नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में नई मस्जिद का आज नमाज जुमा के साथ इफ्तिताह हो गया। इस मौके पर गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर केसीआर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वरप्पा मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुख्तसर सी तकरीर में कहा कि यहाँ पहले भी निज़ाम के दौर की मस्जिद थी, इसकी जगह नई मस्जिद तामीर की गई। इसके साथ मंदिर और चर्च भी तामीर किए गए ताकि अमन भाईचारगी कायम रहे। हिंदुस्तान की दूसरी रियासतें भी ऐसी रिवायत कायम करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अल्लाह के घर में बात कर रहे हैं और यहाँ बात करते हुए अल्लाह का डर होता है। वो बस बुजुर्गों से गुजारिश करेंगे कि इनकी सेहत के अलावा रियासत की तरक्की, अमन और अमान की बरकरारी के लिए दुआ करें। क़ब्ल अज़ीं मौलाना डॉक्टर एहसान अल हमूमी ने ख़िरत कलाम पाक की सादत हासिल की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने नमाज जुमा की इमामत की। इस मौके पर TRS के कई कायदीन के अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, जनाब AK खान, जनाब हामिद मोहम्मद खान और मौलाना क़यास रशादी भी मौजूद थे। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी जगह है, तो अल्लाह ताला से इतनी दुआ करते हैं। जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे की बरकरार रहे, इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटरीट के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, तो जमाने में हुजूर निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटरीट है, ज़बरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपने इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है। ऐसे माहौल बने रहना चाहिए हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए। अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए मैं रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना। अंजुमन इल्म अदब और आफमी के ज़ेर तमाम नज़र हुसैन इंटरनेशनल जूम कॉन्फ्रेंस 24 अगस्त की शाम मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत डॉक्टर गौसिया सुल्ताना ने की। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस, डॉक्टर रियाज तौहीदी, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, प्रोफेसर गुलाम साकिब ने खिताब किया और तालीमात हज़रत इमाम हुसैन को हर दौर की ज़रूरत करार दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने बातिल ताकतों के तर्जुमान यजीद के हाथ पर बैत नहीं की थी। आज के दौर में बैत की जगह वोट ने ले ली है, जिसका इस्तेमाल करके बदी की ताकतों को शिकस्त दिया जा सकता है। मुनीर जमा मुनीर, उद्धव महाजन बिस्मिल ने मंजूम खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक यादगार और दिलचस्प मैच में आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर 1 विकेट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की कामयाबी के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने थे और इसके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में जारहाना बैटिंग की, 2 चौके लगाए और नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले अफगानिस्तान ने गैर मामूली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को काफी परेशान किया। रहमानुल्लाह गिरबाज ने 151 गेंदों पर 151 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने शानदार 80 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक ने 51 रन और बाबर आजम ने 53 और शादाब खान ने 48 रन बनाए। बाबर आजम ने 100 इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5090 रन स्कोर करके हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने 18 सेंचुरियां और 26 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। नसीम शाह ने इससे पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। अल्लू अर्जुन नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल करने वाले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पहले अदाकार बन गए। फिल्म पुष्पा के लिए इन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड पेश किया गया, जिससे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल पैदा हो गई। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।